ब्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फार्मूला वाले टर्म में हम लोग आज 7 नंबर फार्मूला पे चलेंगे। 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग 7 नंबर फार्मूला के अंदर कंसेप्ट लेंगे आइदर और नाइदर का। लास्ट क्लास में हम लोग ईच और एवरी के कंसेप्ट को डेवलप किए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइदर और नाइदर को। इसको पढ़ने के बाद आइदर और नाइदर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा सारा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आइदर और नाइदर का यूज करके आप आइदर और नाइदर से सेंटेंस भी फ्रेम अगर करना चाहते हैं तो आप इस कंसेप्ट पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि आइदर और नाइदर का मीनिंग क्या होता है। आइदर का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 है, इस 2 में से किसी एक की बात आप कीजिएगा। 2 अगर आपके पास है, 2 चीज है कोई भी, उसमें से आप किसी एक की बात कीजिएगा तो आइदर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो पहली बात याद रखने की है कि टोटल होना चाहिए 2 और उसमें से बात हम लोग किसकी करेंगे, एक की, यानी 2 में से एक की बात करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आइदर का। अगर यहां 3 कर दे तो आइदर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है पेन बुक पेंसिल, पेन बुक पेंसिल, 3 लिखा हुआ है और इस 3 के लिए अगर हम यूज करना चाहेंगे अलग अलग एक के लिए तो आइदर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। 2 होना चाहिए टोटल और उस 2 में से आप बात कितने की कीजिएगा, एक का, यानी 2 में से 1, तो आप आइदर का इस्तेमाल कीजिएगा। नाइदर को अगर आप देखिएगा और नाइदर को अगर आप तोड़िएगा तो आप कह सकते हैं नोट प्लस आइदर, तो इससे बना है आपका नाइदर। तो आइदर में तो 2 में से 1 होता है, नोट में से नहीं, यानी कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन इतना तय है कि बात हम कितनी की करेंगे, 2 की, और उसी में से कहना चाहेंगे कोई भी नहीं। तो सबसे पहली बात कि 2 की अगर बात हो तभी आप आइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, 2 में से 1 की बात अगर आप लोग करेंगे तो आइदर का, 2 में से किसी की भी बात नहीं करेंगे तो आप नाइदर का। लेकिन एक बात कॉमन है कि 2 के लिए ही हम लोग आइदर और नाइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि आइदर और नाइदर का यूज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। ईच और एवरी का भी कंसेप्ट हम लोग इसी तरह से डेवलप किए थे। तो आइदर और नाइदर का इस्तेमाल हम लोग प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी। अगर आप एग्जाम्पल देखिए तो आप कह सकते हैं आइदर बुक, अगर आप लिखते हैं तो यहाँ बुक आपका क्या है, नाउन, तो यहाँ पे आइदर आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये आपको एडजेक्टिव की तरह काम कर देगा। और उसी तरह से आप नाइदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आइदर ऑफ देम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑफ यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे आइदर क्या कर दे देगा काम आपका, प्रोनाउन का। तो इस तरह से आप आइदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइदर और नाइदर का इस्तेमाल आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप इस तरह से अगर आइदर और नाइदर का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब जो आप यहाँ पे लगाइएगा वो आप सिंगुलर लगाइएगा और आइदर के बगल में यहाँ आपको बुक ही लिखना पड़ेगा, आप बुक्स नहीं लिख सकते हैं। और आगे जो आपका वर्ब चलेगा वो वर्ब आपका क्या चलेगा, सिंगुलर ही चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप आइए, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं कोरिलेटिव्स। आइदर के साथ और का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और नाइदर के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉर का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स के लिस्ट में और भी ढेर सारे टर्म्स हैं, क्योंकि आज हम लोगों का फोकस आइदर और नाइदर को लेके है, तो कोरिलेटिव्स के अंदर हम लोग इसी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग कोरिलेटिव्स को जब अलग से पढ़ेंगे तो उसमें और सारे लिस्ट को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। कोरिलेटिव्स के कंसेप्ट को हम लोग समझे, कोरिलेटिव्स कैसे लिखाता है, कोरिलेटिव्स, आप इसको तोड़िए, ये हो गया आपको CON और ये हो गया आपको रिलेटिव। कोरिलेटिव का मीनिंग अगर हम लोग समझें तो ये आपका हो गया CON और ये हो गया आपको रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब रिलेटिव। CON जो कि यहाँ पे एक प्रीफिक्स है, CON का मतलब होता है विथ या टुगेदर। CON का मतलब होता है विथ या टुगेदर, तो किसके साथ, रिलेटिव के साथ। रिलेटिव के साथ का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ हमारा पेयर है, जिसके साथ हमारा कनेक्शन है, उसके साथ हम लोग करते हैं तो उसको कोरिलेटिव कहते हैं। तो एक्चुअल में आप कोरिलेटिव को अगर तोड़ते हैं तो वो बनता है CON प्लस रिलेटिव। तो फिर है कि ये NR में कैसे बदल जाता है, तो आप यहाँ पे देखिए CON के साथ आप जिसके साथ अटैच कीजिएगा तो इसका लास्ट लेटर आपको क्या है, N,
जिसके साथ आप अटैच कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर आपके पास क्या है, आर। तो एन को आप किससे अटैच करना चाह रहे हैं, आर के साथ। तो ये जो आपका लेटर है इसी लेटर का फेस ले लेगा ये भी। तो एन किस में बदल जाता है, आर में बदल जाएगा, और ये कहला जाता है कोरिलेटिव्स, यानी साथ साथ चलने वाला। कोरिलेटिव्स का मतलब क्या हो गया, साथ साथ चलने वाला। यानी अगर आप आइदर का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या लगाइएगा, और नाइदर का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या लगाइएगा, नॉर। इसको आप फिर समझिए, यहां आइदर का पेयर बनता है और के साथ, और नाइदर का पेयर बनता है नॉर के साथ। ये जो यहाँ पे आपका खाली जगह है, दोनों का यूसेज एक ही होता है, केवल मीनिंग बदल जाता है आपका। आइदर दो में से एक की बात होती है, नाइदर दो में से कोई नहीं की बात होती। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे भी और लगा के फिर कुछ लिख सकते हैं, फिर और लगा के फिर कुछ लिख सकते हैं, फिर आप नॉर लगा के कुछ लिख सकते हैं। तो इस सीरीज को आप बढ़ा सकते हैं आगे जितना चाहें, लेकिन बाकायदा है कि बार बार रिपीट करने पर सेंटेंस की ब्यूटी, सुंदरता समाप्त हो जाती है, इसीलिए हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपीट करते हुए तो ग्रामेटिकली वो गलत नहीं माना जाएगा। अब यहाँ के कंसेप्ट को जरा सा हम लोग समझें। हालांकि आइदर और नाइदर नॉर का कुछ कंसेप्ट हम लोग कंजंक्शन में पढ़ते हैं, कुछ एडजेक्टिव कहीं कहीं पढ़ते हैं, हम लोग सारे को समेट के यहीं पे पढ़ लेंगे। पहला बात तो आप देख चुके हैं कि आइदर के साथ किसका इस्तेमाल होता है, और का। नाइदर के साथ किसका इस्तेमाल होता है, नॉर का। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। यहां पे आप जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कीजिएगा यहां भी वही कीजिएगा। अगर यहां पे आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो यहां भी आपको नाउन ही लगाना पड़ेगा। थोड़े देर के लिए आपको क्षम है कि आप नाउन लगाते हैं तो प्रोनाउन लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे वर्ब लगाइएगा और यहाँ पे आप एडजेक्टिव लगाइएगा। आप लिख सकते हैं आइदर जॉन और टॉम, तो ये फिर आपका चल सकता है। फिर आप प्रोनाउन का लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा यहाँ वर्ब लगा दीजिएगा और यहाँ एडजेक्टिव लगा दीजिएगा, ये नहीं होगा। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल आप यहाँ कीजिएगा उसी का इस्तेमाल आप यहाँ कीजिएगा। सेंटेंस में आपको ये एरर करके देता है, कंपटीशन के क्वेश्चन में देखिएगा, या आप यूज करने में इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर सवाल है कि हम कैसे समझेंगे कि क्या लगाएं। तो जब आप सेंटेंस को पढ़िएगा तो आप देखिएगा कौन सा ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दो बार है। जैसे मान लीजिए एक ही सेंटेंस में दो वर्ब का इस्तेमाल किया, तो आप किसको ऐड कर सकते हैं, दोनों वर्ब को ला सकते हैं। तो पहली बात क्या हुई इससे रिलेटेड कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। दूसरी बात क्या हुई, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल आप यहां कीजिएगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल आपको यहां भी करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि जब इसको आप सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाइएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लिखे, आइदर जॉन और टॉम ब्लैंक, और हम लोग लिख देते हैं गुड। सेम कंसेप्ट आपको नाइदर वाले पे भी लग जाएगा। तो यहां पे आप क्या लगा रहे हैं, नाउन, यहां भी आप क्या लगा रहे हैं, नाउन, तो आपका ठीक है। अब यहां पे आपको क्या लगाना है, वर्ब। तो वर्ब किसको फॉलो करेगा, तो इसमें आप देखिएगा कि वर्ब के नजदीक में कौन है, या तो वर्ब जॉन को फॉलो करेगा या वर्ब टॉम को फॉलो करेगा। तो वर्ब के नजदीक में कौन है, टॉम, तो टॉम के हिसाब से इज लगा सकते हैं। जो भी इज एम आर वाज वेयर वो टेंस के हिसाब से बदलेगा, लेकिन उसको लेगा कौन, टॉम। जॉन के हिसाब से आप वर्ब नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि जॉन के साथ भी इजी लगता है, टॉम के साथ भी इजी लगता है, लेकिन ये वर्ब फॉलो किसको कर रहा है, टॉम को। इसी पैटर्न को पलट के अगर आप सेंटेंस बना देते हैं इंट्रोगेटिव, तो वर्ब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा। तो अब इस वर्ब को कौन फॉलो करेगा, तो यहाँ पे जब आप वर्ब लगाइएगा तो इसके नजदीक में आपका क्या है, जॉन है या टॉम है, नजदीक में आपको जॉन है, तब ये जॉन बताएगा कि किस वर्ब का आप इस्तेमाल कीजिएगा। और एग्जाम्पल हम लोग देखें, आई कैन सिंग और डांस। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको आइदर और का इस्तेमाल करना है तो आप देखिए सिंग डांस दोनों वर्ब है, तो यहाँ पे आप आइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइदर के बगल में आपका क्या है, वर्ब, और के बगल में आपका क्या है, वर्ब। तो हम लोग इसको अगर कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि आइदर का मतलब दो में से एक, यानी दो के लिए ही आप आइदर का इस्तेमाल कीजिएगा। 3 4 5 हो जाएगा तो आइदर का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। नाइदर का भी इस्तेमाल कितने के लिए कीजिएगा, दो के लिए ही कीजिएगा। हाँ, मीनिंग अलग अलग देगा। आइदर जब आप कहिएगा तो दो में से एक की बात होगी, और नाइदर जब कहिएगा दो में से कोई नहीं, नोट का मीनिंग आता है। तीसरी बात, आइदर और नाइदर का यूज आप प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यहां इस केस में जो आप वर्ब लगाइएगा वो क्या लगाइएगा, सिंगुलर लगाइएगा। कोरिलेटिव्स के तौर पे आइदर के साथ क्या लगता है,
और लगता है, और नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है। दूसरी बात, आप आइदर के बगल में जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कीजिएगा और के बगल में भी वही कीजिएगा। और जब आप वर्ब लगाने की बात करते हैं तो वर्ब के नजदीक में देखिएगा कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है। तो आप सिंपल सेंटेंस अब असर्टिव बनाइएगा तो वर्ब आपका यहां आएगा, तो इसको फॉलो करेगा। और जब आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो वर्ब आपका क्या आएगा, पहले आएगा, तो ये इसको फॉलो करेगा। तो इसके हिसाब से आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइदर और नाइदर में लगभग यही कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का यूज करके आप कंपटीशन के क्वेश्चंस की बात हो उसको भी फेस कर सकते हैं, और लिखने की बात हो उसको भी आप लिख सकते हैं। और आइदर नाइदर से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज आता है उसका आप मीनिंग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए जितना भी सेंटेंस हो सके उतने सेंटेंस की फ्रेमिंग आप कीजिए। तो हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 7 यहाँ आज के क्लास में हम लोग इसको कंक्लूड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 के रूप में पढ़ेंगे आइदर और बोथ के बारे में। आइदर का क्या कंसेप्ट है और बोथ का क्या कंसेप्ट है। आज के क्लास में हम लोग आइदर नाइदर को देखें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइदर और बोथ को देखेंगे, और उसके बाद और कोरिलेटिव्स क्या क्या होते हैं। हम लोग आइदर, हमारा टॉपिक आइदर नाइदर था, इसीलिए हम लोग कोरिलेटिव्स के तौर पे आइदर और नाइदर नॉर को पढ़े। और भी कोरिलेटिव्स है, तो कोरिलेटिव्स के टाइटल के अंदर और भी जो कोरिलेटिव्स होंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे आइदर और बोथ को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।